इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि दोस्तों अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। पहला क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर, कहने का मतलब है कि दांडी यात्रा जो है का उद्देश्य जो था वो है दांडी समुद्र यानी कि नदी, समुद्र दांडी नदी के किनारे पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर, क्या समुद्र के पानी से जो है कि खाना बनाने वाला नमक बनाकर और नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना उचित फैसला नहीं है। कहने का मतलब है कि जो नमक जो तैयार किया जाता था उस पर जो है कि लागत जो है रुपया जो है कि बहुत बढ़ा दिया था सरकार ने, वो भी ब्रिटिश सरकार ने। तो उसी सरकार को यह बताना था कि यह नमक का कर बढ़ाना उचित फैसला नहीं है, और साथ में यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत भी था। कितना सिंपल है, कितना इजी है, एकदम 2 लाइन का आंसर है, 2 या 3 लाइन का आंसर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को एकदम देखते चलिए और हमारे वर्ड को एकदम सुनते चलिए, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या था। क्या गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी जो थे, वो इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के बारे में उन्होंने क्या कहा था। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुई, और इसी समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना इजी है। क्या है आंसर इसका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंत करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन यानी कि ब्रिटिशियन था तो और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुई, और इसी समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन के बारे में बताइए। क्या उस समय जो था कि साइमन कमीशन लागू हुआ था, तो साइमन कमीशन के बारे में बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है भारत में संविधान सुधार के मुद्दे पर, क्या भारत में संविधान सुधार के मुद्दे पर विचार करने के लिए 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी के भारत अधिनियम में यह अवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद यह आयोग नियुक्त किया जाएगा, यह आयोग अधिनियम में परिवर्तन पर विचार किया जाएगा। कितना सिंपल है, कितना इजी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार देखते चलना है और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी और है 3-4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो इसी सोशल साइंस के विषय के ऊपर है, अंदर के हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। क्या रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी अधिनियम था। समिति की अनुशंसा पर यानी कि उसके प्रशंसा पर इस अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया था। इसका सिंपल सा आंसर बस यही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि तुर्की के सुल्तान को प्रथम विश्व युद्ध में सत्ता से वंचित करके यानी कि हटा करके ऑटोमन साम्राज्य को विखेर दिया था। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति जो है वो ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, और उसी पर आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। इसका सिंपल सा आंसर बस यही है। देखिए कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में, क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के जालियांवाला बाग में वैसाखी के दिन यानी कि बैसाख महीने के दिन में एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट तथा पुलिस की नीतियों को विरोध कर रही थी,
और उस सभा के बीच में जो है कि अमृतसर का सैनिक जो है यानी कि जनरल डायर ने वहां पर भी पहुंचा और उस विरोध के कारण जो है वो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जो है कि गोलियां चलवा दी और तभी से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है प्रसिद्ध हुआ। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर बस सिंपल सा यही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एकदम हम जो अभी क्वेश्चन को बताए हैं आंसर एकदम आसान, उसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो सोशल साइंस के विषय से होगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।